as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बचा लिया। हमले के लिए ईरान पहुंचने वाले इसराइली जंगी जहाज़ों को वापस करवा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, सख्ती से जंगी जहाज़ों को वापस बुलवाने का कहा। नेटो इजलास में शिरकत के लिए तैयारे में सवार होने से पहले ट्रंप ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरान और इसराइल दोनों से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। ईरान से ज़्यादा इसराइल पर गुस्सा किया, कहा वो इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने जंगबंदी के लिए 12 घंटे की मोहलत दी। इसराइल ने पहले घंटे में ही तमाम बम गिरा दिए। जंगबंदी की डील होते ही इसराइल ने इतनी बमबारी की जो जिंदगी में कभी नहीं देखी। नेदरलैंड्स जाते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू को फोन करने के बाद ईरान के करीब पहुंचने वाले इसराइली जंगी जहाज वापस चले गए। जंगबंदी अब नाफिज है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, इससे वहाँ अफरा-तफरी हो जाएगी। रूसी सदर पुतिन ने भी उन्हें फ़ोन करके ईरान और इसराइल के मामले में मदद की पेशकश की थी। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंगबंदी। इसराइल का अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी की ट्रंप की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू की सदर ट्रंप से गुफ्तगू के बाद इसराइल मज़ीद हमलों से रुक गया है। जंगबंदी की डेडलाइन से पहले इसराइल ने ईरान पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह कर दिए। इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले किए, जिससे 7 इसराइली हलाक और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरान की इसराइली दावे की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। ईरान इसराइल जंगबंदी से चंद घंटे पहले ईरानी फौज के कतर में अमेरिका के अल उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमेरिकी फौजी हुकाम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। एक मिसाइल ज़मीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी हदूद में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कतर इस खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान का कहना है कि कतर में अमेरिका की अल उदैद बेस पर हमला अपने दिफा के हक के तहत किया। दिफाई इक़दाम ईरान के ब्रादर और दोस्त हमसाय मुल्क कतर से हरगिज़ मुताल्लिक नहीं था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत। हमले को नाकाबिले कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कतरी एयर डिफेंस से कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से उन्हें हैरानी हुई। ईरान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। उम्मीद है सिफारतकारी कामयाब और जंगबंदी बरकरार रहेगी। कतरी अमीर को ईरानी सदर की कॉल मौसूल हुई थी। कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने पर इजहार अफसोस किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की इसराइली इक़दामात की भी शदीद मजम्मत। कहा इसराइल ने खत्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की। मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के हसूल की कोशिशें जारी हैं। अगले 2 रोज़ में हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए अमेरिका और कतर ने सिफारती कोशिशें की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस ने सदर ट्रंप और कतरी रहनुमाओं के साथ ईरान इसराइल जंग बंदी करवाई। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की कॉल पर नेतन्याहू ने जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। कहा ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंग बंदी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को भी फोन किया, ईरान को जंग बंदी पर राजी करने में मदद मांगी। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंग बंदी के लिए मुत्तफिक है। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक JD वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने भी ईरानी हुकाम से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने तेहरान को कॉल करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरानी हुकाम ने इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेंगे। जंग बंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए शानदार करार दिया। उम्मीद की कि जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और रसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से इज़हार यकजहती। सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सऊदी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करता है। जंग बंदी में किरदार अदा करने वाले तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशें काबिल सताइश। ईरान के पास मौजूदा 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं है। सूरत हाल पर तबसरा करते हुए साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि पहले अमरीका ने कहा सब कुछ तबाह कर दिया, अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सीज़ फायर पर सारे फरीकी कह रहे हैं कि अपने मकासद हासिल कर लिए। अगर ईरान ने अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखा तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है और उसकी बहाली के लिए पेशगी इंतजाम किए जा चुके। मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। ये बयान इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान की अहम जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही टेलीविजन चैनल्स पर बरस पड़े। कहा CNN और MSNBC ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी तैयारों के हमलों के बारे में गलत खबरें नशर की। इन चैनल्स ने कहा कि मुमकिन तौर पर ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इन तनसीबात को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना सोचा गया था। गलत खबरें चलाने पर इन नशरियाती इदारों को अमेरिकी बमबार तैयारों के पायलटों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान अब अपने पास मौजूदा आलात के साथ जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं, क्योंकि हमने उसे तबाह कर दिया। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहा तो उससे अमरीकी फौज निपट लेगी। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग, गोलाबारी। मजीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कतर ने गाजा जंग बंदी मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज़ में दोबारा शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। हमास ने इसराइली जारियत के मुकम्मल खात्मे की पेशकश पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है
माइनस ही हो गए। केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। इमरान खान माइनस ही हो गए। सहाफ़ी के सवाल पर बानी पीटीआई की बहन का जवाब। सहाफ़ी ने पूछा कि बानी पीटीआई ने तो कहा था कि उनकी मंजूरी के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट मंजूर कर लिया। इस पर अलीमा खान ने कहा जी वो माइनस ही हो गए। अलीमा खान ने यह भी कहा कि जो पार्टी MPAs बयानिए का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो घर जाएं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई को बजट पास करने के हवाले से आगाह किया गया। बैरिस्टर सैफ ने बताया कि बजट मशरूत तौर पर पास किया गया। आईनी मुद्दत में बजट पास करना ज़रूरी था, बाद में बजट में रद्दबदल किया जा सकता है। बानी पीटीआई ने बजट पास होने पर रजामंदी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और मुशीर ख़ज़ाना से मुलाकात में बानी पीटीआई बजट पर हिदायत दे सकते हैं। The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the bill is passed. बजट पास हो गया है तो बस सोए हुए हो। इमरान खान को लीडर मानते हैं, लेकिन केपी का बजट पास कर लिया गया है। क्या देखो एक मैं आपको ये बताता हूँ, खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है, कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट है, वो जैसे कहेंगे ऐसे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया। नए माली साल के लिए सूबाई बजट की मंजूरी गुज़श्ता शब दी गई। बजट की मंजूरी से पहले तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी पीटीआई से जब भी मुलाकात हुई उनकी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियाँ लाएंगे। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सूबाई बजट की मंजूरी से ही लायल निकले। कहा अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, बजट की मंजूरी में 7 दिन बाकी हैं। बानी पीटीआई ने कहा तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने और असम्बलियों से इस्तीफे देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उजरत में काम किया। आज ही के दिन बजट पास करना लाजमी नहीं था, 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। मैंने पहले ही कहा था कि सोना देने वाली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बा नहीं करेंगे। फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे, फंड्स में घपले कैसे करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पीटीआई वाले बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। गंडापुर ने तो कहा था कि कैदी नंबर 420 से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। एक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ विफाक या गवर्नर हाउस में कोई साजिश नहीं हो रही। पीटीआई के खिलाफ साजिश करने के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। अगर अली अमीन गंडापुर को ख्वाब में भी गवर्नर हाउस नजर आता है तो वो कुछ नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी, महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वो चाहते हैं वैल्यू एडेड या कॉम्बैट के अखराजात में बजट बढ़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान को दिफा पर तवज्जो देनी चाहिए। कौमी असम्बली में दिफा की कटौती की तहरीक पर बहस करते हुए कहा कि वजीर दिफा कहते हैं मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम है, आइन की किताब में ऐसा कुछ नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम की मजम्मत करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन भारत की सरपरस्ती में सरगर्म। 11 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोइज़ अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद हो गए।
मेजर सईद मोइज़ अब्बास शाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। शहीद मेजर के करीबी ज़रा का कहना है कि मोइज़ अब्बास शाह एक बहादुर फौजी थे। उन्होंने हमेशा दुश्मन का मुकाबला सफ़ अव्वल में किया। मोइज़ अब्बास शाह भारतीय पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार करने वालों में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा वतन अजीज़ की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के दरियाओं पर बनने वाले रतले और किशन गंगा के मतनाज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रुकवाने की भारतीय दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक के सालिस माइकल लेनो को खत लिखकर कहा है कि भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर चुका, इसलिए रतले और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रोक दी जाए। भारतीय अखबार के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लेनो ने इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान ने भारतीय दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी करते हैं और पानी के कम अज़ कम बहाव की शिक पूरी नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC के जारी मनसूबों के कामयाब नफाज की गर्ज से काम जारी रखने के लिए पुरज़्म है। चीन की माली और इक़्तिसादी मदद से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। ईरान इसराइल जंग बंदी के अमरीकी ऐलान के बाद तेल की आलमी कीमतों में 5% से ज़्यादा कमी। ये पिछले 2 हफ्ते की कम तरीन सतह है। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने का खतरा फिलहाल टलने से ब्रेंट खाम तेल की कीमत गिरकर $67.66 और WTI खाम तेल की कीमत $64.76 फी बैरल हो गई। आलमी स्टॉक्स में भी बेहतरी देखी गई। S&P 500 में 1%, नेस्डैक में 1.3% और जापान के निक्की इंडेक्स में 1.1% इजाफा हुआ। यूरोप का स्टॉक्स इंडेक्स इब्तदाई कारोबार में 1.3% बढ़ गया। तहम तेल और गैस के आलमी हिस्से में 3% की कमी आई, जबकि सोने की कीमत में भी 1% कमी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन अब ईरान से तेल खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमरीका से भी काफ़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 6079 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,22,246 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन अमान कायम रखने से मुतालिक इजलास में यह फैसला भी किया गया कि मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों की फौरी गिरफ्तारी की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में यकसा तर्ज पर सबीले लगाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी क़ुव्वतें ख़ाइफ़ हैं। इस तनाज़ुर में मुहर्रम उल हराम को हसास तसव्वुर किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ़द की हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ख़राब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मनसूबा है। देही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासियाब के मनसूबों पर भी काम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल ईसा अल खदीरी और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम को फ़ोन। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। वफ़द ने गवर्नर सिंध को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी, हार पहनाए और गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क में अमन और मुआशी इस्तेहकाम लाने में कलीदी किरदार अदा किया। अब सियासी जमातें भी मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना हिस्सा डालें। रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और टिकट होल्डर से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि वो हर गली मोहल्ले में जाकर अपने लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुँचाएं।
अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ ने कहा है कि गाज़ा में खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता इमदादी तकसीम के नए निज़ाम पर तनकीद करते हुए तर्जुमान कमीनुल खितान ने कहा कि ये बात कतई गैर इंसानी है कि गाज़ा के भूखे बेबस शहरी या तो फाकों से मर जाएं या खुराक हासिल करने की कोशिश में गोलियों का निशाना बना दिए जाएं। अब तक इसराइली फ़ौज गाज़ा में खुराक की तकसीम के मकाम तक पहुँचने की कोशिश करने वाले 410 फ़लस्तीनी को शहीद कर चुकी है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर का इसराइल से गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल गाज़ा में किस मकसद का पीछा कर रहा है। गाज़ा के लिए जंगबंदी का वक्त आ गया है। अमेरिका ईरान के साथ इसराइल की जंगबंदी करवा सकता है तो गाज़ा पर इसराइली हमले भी रुकवाए, यहाँ भी जंगबंदी करवाए। गाज़ा में इसराइली यरगमालियों के अहले खाना का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा। कहा इसराइली हुकूमत गाज़ा में मौजूद यरगमालियों की वापसी और जंग के खात्मे के लिए टेली कॉन्फ्रेंस करे। अमरीका आगे आकर गाज़ा में जंगबंदी करवाए। सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 2 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक दोनों शहरी एक ऐसे गिरोह में शामिल हो गए थे जो मुमलिकत सऊदीया में एक फौजी अड्डे पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने की ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत कर दी। 3 के मुकाबले में 6 जजों की अक्सरियत ने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में फैसला दे दिया, जिसके बाद गैर कानूनी तारकीन वतन अपनी मुल्क बदरी को अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से तीसरे मुल्क भेजा जा सकेगा। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुंतखब कर लिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शाहरुख की ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को टीम में मुंतखब किया। लीग रवा बरस 14 अगस्त से 21 सितंबर तक खेली जाएगी। लीड्स में इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैच का फैसला कुन मरहला। मैच के आखिरी दिन सेशन का खेल जारी। 371 रन के ताकुब में इंग्लिश ओपनर बेन डकेट की 149 रन की शानदार इनिंग्स। ये टेस्ट मैच जीतने के लिए इंग्लैंड को 80 रन दरकार है। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म की झलकियों ने इंतहा पसंद भारतीयों को आग बबूला कर दिया। अपने ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलने पर उतर आए। मोदी सरकार से दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा दिलवाने की मुहिम शुरू कर दी। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर कल रिलीज किया गया था। अब तक लाखों अफराद ट्रेलर देख चुके। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज की जा रही है।